हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी वैकेंसी डिक्रीज्ड। फ्रेंड्स, जिसके बारे में मैं लगातार आपसे बता रहा था कि ये दोनों वैकेंसी जो है फाइनल स्टेज तक पहुँचते पहुँचते डिक्रीज़ हो ही जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितना डिक्रीज़ होंगी ये अभी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, मैं आपसे शुरू से कह रहा था। लेकिन इसी बीच आप देखे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारी नई अफवाहें फैल रही थी। बहुत से लोग बोल रहे थे कि रेलवे में नई वैकेंसी आने वाली है, इसी महीने आने वाली, इसी हफ्ते आने वाली है। मैं आपसे लगातार क्या कह रहा था फ्रेंड्स कि इस महीने, इस हफ्ते, क्या इस साल आना कोई वैकेंसी मुश्किल है, क्योंकि आपको मालूम है अभी यही दो वैकेंसी जो है 2024 इलेक्शन तक खींची जाएंगी किसी भी तरीके से, और फिर जस्ट इलेक्शन से पहले कोई वैकेंसी निकाल दी जाएगी, 20,000 30,000 जितना भी निकालना होगा। लेकिन अभी क्या है, इधर 5-6 महीने तक बिल्कुल इम्पॉसिबल, मैं आपसे लगातार बोल रहा था। और इसी में क्या है, आईआरएमएस का नया अफवाह फैला दिया गया कि अब आईआरएमएस का जो वैकेंसी है वो रेलवे के थ्रू होगा। आपको मालूम होगा अफवाह बहुत ज़्यादा फैलाया गया था। और ये अफवाह क्यों फैलाया गया, अगर आप लोग आईआरएमएस के बारे में जानते हैं तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आईआरएमएस की जो वैकेंसी है पहले जो यूपीएससी के थ्रू फिल होती थी, ठीक है। लेकिन 2 साल जो है यूपीएससी ने आईआरएमएस को छोड़ दिया 2020 और 2021 में। लेकिन उसके बाद भी रेलवे ने उस पर कोई वैकेंसी नहीं कराया, कोई वैकेंसी फिल नहीं किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, यूट्यूबर्स को मौका मिल गया अफवाह फैलाने का कि अब आईआरएमएस की वैकेंसी रेलवे कराएगा। 2 साल से वैकेंसी भरी नहीं गई है, तो इस साल फिर रेलवे नोटिफिकेशन निकालेगा और आईआरएमएस के पद खुद भरेगा। जबकि हुआ क्या, वही जो होना था, जो मैं आपसे बोल रहा था कि रेलवे कोई वैकेंसी इस साल नहीं निकालने वाला है अभी, और ना ही आईआरएमएस की वैकेंसी रेलवे के थ्रू आने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत बुरी खबर है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बुरी खबर। रेलवे में पदों का छंटनी शुरू। एनटीपीसी और ग्रुप डी के कितने पद घटे, अब रेलवे को भूल जाओ। तो फ्रेंड्स, ये बुरी खबर ये है कि पद घटने शुरू हो गए हैं, पदों की छंटनी शुरू हो गई है। और एनटीपीसी और ग्रुप डी में कितने पद घटे ये भी जानेंगे, ठीक है। और रेलवे को क्यों भूल जाए ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो मुद्दा है फ्रेंड्स आईआरएमएस का, उसको समझ लेते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ आईआरएमएस की कोई वैकेंसी जो रेलवे के थ्रू नहीं होने वाली है। 2 साल जो खाली गया वो खाली का खाली चला गया, कहीं उसकी भर्ती नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नया नोटिफिकेशन, ये नोटिस, ये देखिए, अडेंडम टू द नोटिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। अभी उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसमें क्या था, पहले आईआरएमएस इंक्लूड नहीं था क्योंकि आईआरएमएस को 2020 से ही छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर जब देखा यूपीएससी जो रेलवे खुद एग्जाम नहीं करा रहा है, तो फिर यूपीएससी ने क्या किया, फिर अपने अंदर इसे ले लिया। 2 साल ये खाली चला गया, कोई वैकेंसी इसकी फिल नहीं हुई है। और यही कारण है इस बार यूपीएससी की वैकेंसी काफ़ी बढ़ गई है। हमेशा जो 800 के आसपास रहती थी, इस बार 1011 हो गई है, इसी आईआरएमएस की वजह से, क्योंकि 2 साल इसकी वैकेंसी फिल नहीं की गई है। केवल रेलवे की गलती का, आप समझ सकते हैं रेलवे कितना लापरवाह है कि 2 साल तक लगातार वैकेंसी फिल नहीं किया, जिसको हर साल करना होता है। और 2019 तक यूपीएससी करा रहा था तो हर साल फिल होता था। 2020-2021 में यूपीएससी ने छोड़ दिया रेलवे के कहने पे, तो रेलवे ने अपनी वैकेंसी खुद फिल नहीं कर पाई। फिर यूपीएससी को 2022 में लेना पड़ गया, वो भी अपने मतलब नोटिस में एडेंडम डाल करके, मतलब उसको थोड़ा सा एडिट करके, क्योंकि इससे पहले क्या था, आईआरएमएस से भी कंफर्म नहीं था कि यूपीएससी कराएगा। लेकिन फिर से यूपीएससी ने ले लिया है इस वैकेंसी को। आप समझ सकते हैं कि रेलवे कितना स्लो काम कर रहा है। और जो पदों की छटनी हो रही है, मैं दिखा रहा हूँ कहाँ कैसे हो रहा है, वो भी दिखाऊंगा अभी। यहाँ देखिए, अडेंडम टू द नोटिस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 with reference to the notice number 05/2022 published on the Union Public Service Commission's website on 2 February 2022 inviting applications from the aspirants of the Civil Services Examination 2022, it is informed that the government has decided to recruit 150 personnel in the Indian Railway Management Service IRMS Group A through the Civil Services Examination 2022. Accordingly, the Government Department of Personnel and Training has issued the notification number 1301804/2021 AIS first dated 17 February 2022, affecting inclusion of the IRMS Group A in the list of services for recruitment through the सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022। क्या किया गया, 17 तारीख को फिर से इसको इसके अंडर में ला दिया गया, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंडर में ला दिया गया जो बाहर निकल गया था। कॉन्सिक्वेंटली इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कमीशन टू ऐड द आईआरएमएस ग्रुप ए टू द लिस्ट ऑफ सर्विसेज इंडिकेटेड इन इट्स नोटिस अंडर रेफरेंस। फिर क्या हुआ, कमीशन भी इसको इसमें इंक्लूड कर दिया ग्रुप ए वैकेंसी में जो यूपीएससी के थ्रू आती हैं। द टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट इज 861 एज इंडिकेटेड इन द एग्जामिनेशन नोटिस डेटेड 2 February 2022 नाउ स्टैंड्स मॉडिफाइड टू 1011। जो 861 पदों पर भर्ती होने वाली इस बार यूपीएससी की, वो 1011 पदों पर हो गई है। आउट ऑफ द 150 वैकेंसीज इन आईआरएमएस, 6 वैकेंसीज हैव बीन रिजर्व्ड फॉर द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी पीडब्ल्यूबीडी, द सब कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, फंक्शनल क्लासिफिकेशन एफसी एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स पीआर फॉर द आईआरएमएस आर एज फॉलोज। तो यहाँ फंक्शनल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, फिजिकल रिक्वायरमेंट भी दिया हुआ है। आईआरएमएस में देख सकते सब कैटेगरी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसमें क्या क्या है, फंक्शनल में क्लासिफिकेशन में क्या देख लेते हैं, ओए और ओएल। ओए मतलब क्या होता है, वन लेग, सॉरी
ओ मतलब क्या होता है, वन आर्म अफेक्टेड, ओ एल मतलब वन लेग अफेक्टेड होता है। फिर सी पी एल सी ए भी दिया, फिजिकल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, एस एस टी बी एन डब्ल्यू एस ये सब दिया हुआ है, इसका मीनिंग सामने लिखा हुआ है, देख लेंगे आप। ठीक, आगे लिखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सेट्रा फॉर रिक्रूटमेंट टू विद टू द आईआरएमएस ग्रुप ए थ्रू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 विल बी द सेम एज इंडिकेटेड इन द नोटिस ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यानी कोई भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन चेंज नहीं होने वाला है, जो नॉर्मली यूपीएससी में होता है वही रहेगा। ठीक है, देयरफॉर दोज हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई अफ्रेश। तो जो लोग पहले से ही इसके प्रीलिम्स को अप्लाई कर चुके हैं उन्हें दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है फॉर डिटेल्स अबाउट मेडिकल स्टैंडर्ड सर्विस कंडीशंस फॉर द आईआरएमएस एक्सेट्रा द नोटिफिकेशन नंबर 130104 2021 AIS first date 17/1/2022 of the Government Department of Personnel and Training which is available at csc+.nic.in में प्लीज बी रेफर टू। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, सर्विस कंडीशन क्या है, सब कुछ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया आईआरएमएस। अब बात करते हैं जो पदों की छंटनी शुरू हुई है, कहाँ कहाँ से शुरू हुई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैं शुरू से आपको बोल रहा था कि रेलवे में पद बहुत सारे खाली है, रिटायरमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, नई वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, और जो पुरानी निकाली जा रही है उनको भी खत्म कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है फ्रेंड्स। अभी आपको मालूम हो गया 2019 के दोनों वैकेंसीज हैं और उन्हें पद खत्म करने की प्लानिंग चल रही है, कम करने की प्लानिंग चल रही है। मैं शुरू से कह रहा था ग्रुप डी में केवल सेफ्टी कैटेगरी के पद अधिकतम बचेंगे। ठीक है, अभी आप जान रहे ग्रुप डी में जो है 1,04,000 लगभग पदों भर्ती आई है, जो हमें लगता है ज्वाइनिंग के टाइम पहुँचते पहुँचते 60-65 हज़ार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घट जाएगा। क्योंकि अभी ये लोग अभी इसलिए नहीं घटा रहे क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है। मैं शुरू से बता रहा हूँ, ये लोग इलेक्शन में प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, यही कारण है, ये अभी पद नहीं घटा रहे, घटाएंगे जरूर ज्वाइनिंग तक पहुँचते पहुँचते। और ऐसे एनटीपीसी के बारे में कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि एनटीपीसी में ये लोग 35,000 की जगह शायद 12,000 की ही केवल ज्वाइनिंग देंगे, इसलिए ऐसा रिजल्ट भी दिए थे ये लोग। ठीक है, तो अब बहुत कुछ होने वाला है और आप देखे होंगे बहुत सारे लेटर भी आजकल फिर से वायरल हो रहे हैं कि यहाँ पे इतने पद खाली हैं बट ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही, यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी। अब फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज़ है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अभी मैं आज ही एक न्यूज़पेपर में देखा हूँ, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्टॉल्स वगैरह लगते हैं स्टेशन पे वो अब प्राइवेट हो जाएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, यानी स्टॉल वालों को भी जगह दिया जाएगा, दुकान वगैरह अपना प्राइवेट लगाएंगे, रेलवे कैटरिंग सुविधा नहीं रहेगी, वैसे आईआरसीटीसी कैटरिंग है। ठीक है, लेकिन अब और भी प्राइवेट कंपनीज उसमें आ जाएंगे तो ये रेलवे पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। और ये स्टार्ट हो रहा है गोरखपुर जोन के लखनऊ मंडल से, एनईआर के लखनऊ मंडल से स्टार्ट हो रहा है। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कहाँ मतलब रेलवे जा रहा है और कहाँ आप लोग को लेके जा रहा है। तो यहाँ पे छटनी शुरू हो गई है और किसमें कितने पद घटेंगे ये टाइम आने में आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग यही लग रहा है ग्रुप डी जो 1,04,000 लगभग 60-65 तक बचेगा और जो एनटीपीसी है 35,000 से लगभग आकर के 12,000 तक बचेगा। तो यहाँ आप समझ सकते हैं रेलवे को भूलने की ये बात है, क्योंकि रेलवे जो धोखा पे धोखा दिए जा रहा है, एक वैकेंसी कंप्लीट नहीं करा पा रहा है और कहता है कि हम ये कर दिए वो कर दिए, सबसे बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन है ये है, लेकिन आप देख रहे सच्चाई क्या है। ठीक है, अब आईआरएमएस का जो अफवाह फैला था लगातार, इसके बारे में मना भी कर रहा था, वो भी प्रूफ हो चुका है फ्रेंड्स कि आईआरएमएस जो है रेलवे के थ्रू नहीं होने वाला है, वो आपका यूपीएससी के ही थ्रू होने वाला है। बहुत से लोग लगातार आपको कंफ्यूज किया, आप लोग कन्फ्यूजन में थे कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्या नॉर्मल ग्रेजुएट अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या इंजीनियरिंग मांगेगा, क्या ये मांगेगा, वो तमाम तरह की अफवाहें फैल रही थी। लेकिन मैं आपसे क्या बोला था कि अभी रेलवे इस मूड में नहीं है कि रेलवे कोई वैकेंसी निकालेगा। लेकिन जब 2 साल का लगातार गैप हो गया तो रेलवे को मजबूरन ये वैकेंसी यूपीएससी को देना पड़ गया, क्योंकि जो यूपीएससी का कैलेंडर होता है वो हर साल होता ही होता है और आईआरएमएस उसी के अंडर में आता है। इस वजह से आईआरएमएस को फिर से यूपीएससी को वापस करना पड़ गया। अगर ये वापस नहीं करते तो आईआरएमएस भी इसी तरह एनटीपीसी और ग्रुप डी की तरह रेलवे के गलत मतलब नीतियों का भेंट चढ़ जाता। लेकिन आईआरएमएस बच गया फ्रेंड्स, यूपीएससी के हाथों चला गया। लेकिन आप लोग मत परेशान होइए, मतलब आप लोग का जो है वो उससे आईआरएमएस कोई मतलब नहीं है। आपकी जो वैकेंसी है वो एनटीपीसी और ग्रुप डी है, बस ये वैकेंसी कम होंगी, यहाँ भी ये दिख रहा है साफ साफ। लेकिन फिर भी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन अब नहीं रह गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।